हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने होली का जो त्योहार था सही तरीके से सेलिब्रेट किया होगा और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा होगा। मुझे पता है काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, इसलिए आप लोगों के माइंड में काफी सारे ख्याल आ रहे होंगे। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस आ रहे थे, अचानक बंद क्यों हो गए। सर ने कोई हम लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं दिया या फिर कोई सूचना नहीं दी, अचानक से वीडियोस बंद कर दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि होली के 1-2 दिन पहले घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि अचानक मुझे घर जाना पड़ा, बताने का टाइम नहीं मिला। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज से आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलने लगेगा। ठीक है, तो जिस तरह से सुबह 9 बजे आप लोगों को वीडियोस मिलते थे, सेम उसी तरह से आप लोगों को पर डे 9 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चैनल बंद नहीं होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में कभी गैप ना हो, अगर गैप होता भी है तो मैं आप लोगों को पहले ही नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जो हमारे मित्र पिछले कई दिनों से जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे कि प्रत्येक दिन हम लोग एक नया करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लाते थे और वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या मित्र हैं जो 2021 का यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें हैं जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम लोग जान लें कि आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ यूएन में मानवाधिकार के खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये जो न्यूज है ये होली के पहले की है। मैंने सोचा था कि ये मैं पहले आप लोगों को करवा दूंगा, बट अचानक से मैंने बताया कि मुझे घर जाना पड़ा, इस वजह से हम लोगों ने सही तरीके से इसे कवर नहीं किया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ये न्यूज भी श्रीलंका से रिलेटेड है। कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि श्रीलंका के काफी सारी वीडियोस आप लोगों को मिल चुके हैं। तो ये मैं इसलिए उठाया हूं, चाहता तो मैं अभी करंट की न्यूज आप लोगों को बताता, बट मैंने सोचा कि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सबका जो रूटीन चल रहा था वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यूएन में श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे पहले समझेंगे यूएन क्या है। अगर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, वहां वो प्रत्येक जो हमारी कंट्रीज होती हैं विश्व की, उनकी एक संसद के रूप में कार्य करता है। उन्हें एक तरह से वो रेगुलेट करता है या फिर पूरी तरह से उनकी राजनीति को नियंत्रित करता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी सुनवाई करता है। तो यूएन में क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके माध्यम से सॉल्व की जाती हैं। अगर आपके साथ कोई भी जाति हो रही है या फिर किसी कंट्री का किसी कंट्री से रिलेशन सही नहीं है तो उसे सुधारने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके लिए स्पेशल वीडियो इंटरनेशनल रिलेशनशिप नाम का एक हमारा वो होगा प्लेलिस्ट, उसमें मिल जाएगा जो यूएन से रिलेटेड ही एक वीडियो है जिसमें यूएनएचआरसी के बारे में बात की गई है। ये जो पूरा मुद्दा है यूएनएचआरसी का ही है, वहीं पर यह प्रस्ताव पारित किया गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया और यूएन तक यह बात कैसे पहुंची। यूएन में कुल कितने मेंबर हैं, यूएनएचआरसी में कितने मेंबर हैं जहां यह प्रस्ताव उठाया गया। साथ ही देखेंगे कि श्रीलंका में जो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ वो एक तरह से जो वहां पे तमिल रहते हैं और जो सिंगली रहते हैं, सिंगली वहां की मेजोरिटी है, मतलब वहां सबसे ज्यादा जो कास्ट निवास करती है वो सिंगली है, और जो तमिल होते हैं वो 11% 9% के करीब हैं। बाकी अन्य वहां पर कास्ट या फिर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो समझेंगे कि उनके साथ क्या जाति हुई, क्यों यह प्रस्ताव उठाया गया, और सबसे पहले देखेंगे कि श्रीलंका में कितनी जातियां वहां पर रहती हैं, कितने धर्म के लोग वहां पर रहते हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, और यूएन में जब यह प्रस्ताव हुआ तो इंडिया का स्टैंड क्या था, इंडिया ने इस मुद्दे पर क्या बात रखी, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका में कितने परसेंट क्या मेजोरिटी किसकी है। तो सबसे ज्यादा है सिंगले जो 74.9% है, श्रीलंकाई तमिल वहां पर 11.2% है, इंडियन तमिल जो है वो 4.2% है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि ये जो नरसंहार की बात की जा रही है, यहां मैंने नरसंहार लिखा है 1983 अर्थात 1983 से 2009 तक के बीच में क्या हुआ, वहां पर काफी ज्यादा नरसंहार हुआ था जिसमें सिंघली और तमिल के बीच में एक तरह से डिस्पैच चलती थी। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो विवाद था, डिस्प्यूट था, क्यों था। देखिए जो वहां पर तमिल रहते हैं उनका सिंघलियों से काफी अच्छा संबंध नहीं था। तो क्या किया गया कि वहां के जो सिंघली लोग थे उन्होंने इन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तमिलों को। ठीक, ध्यान से सुनेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी।
जब इन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया तो उसमें ज्यादा से जो आप श्रीलंका का सबसे उत्तर साइड में देखेंगे, जो हमारे इंडिया से दक्षिण साइड में पड़ता है, क्या जाफना, जाफना नाम का द्वीप है, वहां पर बहुत सारे तमिल निवास करते हैं और उनके साथ ज्यादती की गई। तो उस समय एक संस्था निकल के आई, कौन सी? LTTE, ये एक संस्था थी। देखिए जब ये 1983 से 2009 के बीच में वहां नरसंहार हुआ, काफी सारे तमिलों को मारा गया, तो उस समय काफी सारे राजनेताओं की भी डेथ हुई, जैसे राजीव गांधी जी, और उस समय के श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे राजनेताओं की मृत्यु हुई। सारा रीजन क्या था समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए उसी समय एक संगठन निकल के आया LTTE। यह क्या था? यह तमिलों की रक्षा करने के लिए आया और इसे श्रीलंका में नाम दिया गया आतंकवादी संगठन। ठीक, क्या हुआ कि इस संगठन ने तमिलों का पूरा पूरा साथ दिया और वो सक्रिय होने लगे। तो वहां की जो सरकार थी, कहां की? श्रीलंका की। कब की बात है? 1983 से लेकर 2009 के बीच की बात चल रही है। वहां पर अगर देखें तो सिविल वार जैसी कंडीशन बन गई थी कि देश के अंदर भी युद्ध होने वाला था। किसके बीच में? सिंहले के बीच में और तमिलों के बीच में। ठीक, तो क्या हुआ कि वहां की सरकार ने शांति का प्रस्ताव रखा कि इन्हें शांत कैसे किया जाए। तो तमिल मानने वाले नहीं थे। LTTE जो संगठन था यह पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहा था, तो इसे आतंकवादी संगठन नाम देकर सरकार ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया। वहां पर श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी उसने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि तमिलों को और ये जो LTTE है इसे पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया जाए, कोलैब कर दो, इसे खत्म कर दो। ठीक, तो वहां पर पुलिस द्वारा संहार किया गया, काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो यही जो बात थी इसे यूएन में उठाया गया कि क्या अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा तमिलों के बारे में भी बात की गई थी, उनके साथ कुछ जातियां वहां पर हुई, तो ये मुद्दा पहुंच गया यूएन में। तो वहां पर जो एक परिषद है हमारी, कौन सी? UNHRC परिषद है, जिसमें कुल 47 मेंबर है। कितने? 47 सदस्य देश हैं। इनके बीच में वोटिंग की गई कि क्या श्रीलंका में जो किया गया यह सही था या गलत था। समझने का प्रयास करेंगे, चीजें बहुत इजीली तौर पर क्लियर होंगी। ठीक, देखिए तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा। यूएन का हिस्सा इंडिया भी है, तो इंडिया ने इसके बारे में क्या बोला? तो इंडिया ने क्या किया कि ना तो इसने तमिलों के बारे में बोला, ना ही श्रीलंका के बारे में, मतलब अपने आप का बचाव किया। उस पूरे मुद्दे से इंडिया बाहर निकल गया कि मैं इस पर वोटिंग नहीं करूंगा। ठीक, क्यों नहीं करूंगा? वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इंडिया द्वारा स्टैंड क्यों लिया गया। ठीक, और उसमें से जो 22 कंट्रीज थी उन्होंने यूएन के पक्ष में मतदान दिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो तमिलों के साथ वहां पर बर्ताव किया गया श्रीलंका की सरकार के द्वारा वह गलत था। इस पर मानवाधिकार उल्लंघन का जो प्रस्ताव है लगाया जाए और इसे पूरी तरह से दंडित किया जाए, जो उचित कार्यवाही हो वह की जाए। ठीक, लेकिन जो 11 मेंबर थे उन्होंने श्रीलंका के पक्ष में वोट किया। मतलब कि श्रीलंका में जो ये कार्य किया गया तमिलों के विपक्ष में वो गलत नहीं था, उन्होंने गलत किया था, इस वजह से उनके साथ ये किया गया। ठीक, कितने लोगों ने? 11। यहां से प्रश्न बन सकता है कि कितने लोगों ने श्रीलंका द्वारा किए गए जाति या फिर श्रीलंका द्वारा किए गए नरसंहार के पक्ष में वोट किया, या फिर कितने लोगों ने उसके विपक्ष में अर्थात यूएन के पक्ष में मतदान किया। तो 22 कंट्री ऐसी थी, 22 जिन्होंने यूएन का सपोर्ट किया अर्थात श्रीलंका को गलत ठहराया, और 11 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यूएन को गलत ठहराया, कहा कि आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, श्रीलंका में किया गया कार्य पूरी तरह से वैध था। उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई चाइना ने, पाकिस्तान ने, फिलीपींस ने, इसी तरह से कुल 11 कंट्रियां थी जिन्होंने श्रीलंका को सपोर्ट किया। उसमें से 14 कंट्री ऐसी थी जो बाहर हो गई। टोटल 47 थी, जिसमें 22 ने श्रीलंका के विपक्ष में वोट डाला यूएन के पक्ष में, और 11 ने श्रीलंका के पक्ष में अर्थात यूएन के विपक्ष में वोट डाला। ठीक, मतलब 11 कंट्रियों ने उसे सपोर्ट किया, 22 कंट्रियों ने उसे सपोर्ट नहीं किया, और 14 कंट्री थी ये बाहर हो गई कि मैं इस पर मतदान नहीं करूंगा। इसी में से हमारा इंडिया भी था। क्या हुआ जब ये इतने, देखिए वहां क्या होता है, जब वोटिंग होती है, वोटिंग की मेजोरिटी जो होती है, जो ज्यादा होती है उसी को माना जाता है। तो इसमें यह निकल कर आया, यूएन द्वारा बोला गया कि जब 22 लोगों ने इसके पक्ष में, हमारे पक्ष में मतदान किया है, तो इस पर हम प्रस्ताव लाएंगे मानवाधिकार उल्लंघन का। तो यूएन ने क्या किया? यूएन ने श्रीलंका को टाइम दिया। समझेंगे, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। यूएन ने श्रीलंका को 28 बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया, मतलब कि उसे 28 पॉइंट दिया गया कि आप इन सब पर कार्य करो और इसमें सुधार करो। ठीक, कब तक? 2022 के मार्च और सितंबर तक। इस बीच में आप अपने जो गलतियां हैं आपकी 28 बिंदु उन्हें दिया गया श्रीलंका को कि आप इसमें सुधार करो, और उसके बाद मैं
2022 के मार्च और सितंबर के बीच में चेकिंग करूंगा, या फिर चेक करने के लिए मैं आऊंगा। अगर 28 बिंदुओं पर आपने सही तरीके से कार्य किया तो आपको इससे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, अन्यथा आप पर मानवाधिकार उल्लंघन लगा दिया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। अब बात करेंगे जो यूएनएचआरसी है, यह है क्या। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। टोटल 47 कंट्रीज हैं, और यहां से प्रश्न बनता है कि अफ्रीकन स्टेट की कितनी कंट्री हैं, एशियाई पैसिफिक स्टेट की कितनी हैं, लैटिन अमेरिका की कितनी हैं, या फिर वेस्टर्न यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कितनी हैं। ठीक, समझेंगे, यहां से प्रश्न बनेगा, श्योर है एकदम। अफ्रीकन स्टेट 13 कंट्री यहां की हैं, किसमें, यूएनएचआरसी में। एशिया पैसिफिक स्टेट में 13 कंट्री हैं, यहीं से हमारा इंडिया भी आता है, नेपाल भूटान सारे आते हैं। ठीक, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट के भी 8 कंट्रियां हैं। वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां से 7 कंट्रीज हैं। ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट अर्थात जो ईस्टर साइड है यूरोप का, वहां की 6 कंट्रियां इससे रिलेटेड है। किससे, यूएनएचआरसी से। यूएनएचआरसी क्या, यूएन का ही एक हिस्सा है, जिसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेट है। वहां पर इंडिया भी वहां पर साझेदार है, वहां पर कार्य करता है, अपना मत देता है। ठीक, चलिए, तो ये सारा पॉइंट हो गया कि क्या हुआ, तमिलों के साथ ज्यादती की गई या नहीं की गई, या आप लोग बताएंगे, या फिर यूएन का ये मतलब है, यूएन निकालेगा। अगर 22 लोगों ने यूएन के पक्ष में वोटिंग की है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ज्यादती हुई है, और उससे सुधारने के लिए यूएन द्वारा दिए गए 28 बिंदुओं पर अगर श्रीलंका कार्य करता है तो उसे माफ किया जाएगा, अन्यथा इसे माफ नहीं किया जाएगा, और उस पर मानवाधिकार उल्लंघन का केस लगा दिया जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया इस पूरे मुद्दे से बाहर क्यों रहा। देखिए, अगर इंडिया तमिलों के पक्ष में बोलता तो कहां जाता, श्रीलंका के अगेंस्ट जाता। श्रीलंका के अगेंस्ट जाता तो अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि आज के 10-15 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो शूट करा था, श्रीलंका के जो कोलंबो पोर्ट है वहां पर चाइना की हिस्सेदारी ज्यादा है। इंडिया को भी वहां पर क्या किया गया, हिस्सेदारी दिया गया। अगर कोलंबो पोर्ट पर भारत भी चाइना के साथ है, तो भारत के लिए अगर हम लोग देखें सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से चाइना वहां पर कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की भी नजर बनी रहेगी। अगर इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट वोटिंग करता तो पूरी तरह से क्या होता कि वो चाइना के पक्ष में जाता, चाइना का फेवर मजबूत होता, और इंडिया को सैन्य मामलों में असुरक्षा होती। क्यों, क्योंकि वहां पर चाइना बहुत पुराने समय से वहां पर टिका हुआ है, कोलंबो पोर्ट पर। ठीक, इस पर स्पेशल वीडियो आप लोग देख लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला मुद्दा है कि तमिलों के पक्ष में क्यों नहीं, तमिलों के अगेंस्ट क्यों नहीं गए। तमिल ज्यादा से ज्यादा कहा कि तमिलनाडु अपने इंडिया के ही हैं, तो उनके भी विपक्ष में जाना इंडिया के लिए सही नहीं था। तो ये सारा मुद्दा था। आई होप कि आप लोग सही तरीके से इसे समझ गए होंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा कि यहां से क्वेश्चन कहां से बनेंगे, प्रश्न कहां से बन सकते हैं। सबसे पहले तो यह बनेगा कि श्रीलंका में कितने परसेंट, किसकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा है, तो वो सिंघले की है। तमिलों की कितनी है, तो जो इंडियन तमिल है वो 4.2% है, जो श्रीलंकाई तमिल है उनकी जो मेजोरिटी है वो 11.2% है। नरसंहार कब हुआ, 1983 से 2009 तक। इस संगठन का नाम आप लोग याद रखेंगे, जिसे क्या कहा गया, आतंकवादी संगठन, क्योंकि यह तमिलों की रक्षा के लिए बनाया गया। और इस संगठन का नाम क्या है, LTTE, तमिलों की रक्षा करने वाला संगठन। और यहां से यूएनएचआरसी से प्रश्न बन सकता है कि इसमें कुल कितने मेंबर हैं, तो 47 मेंबर हैं। साथ ही बात करेंगे इसमें कि कितने लोगों ने यूएन के पक्ष में अर्थात श्रीलंका के अगेंस्ट वोटिंग की, तो 22, और कितने लोगों ने यूएन के विपक्ष में अर्थात श्रीलंका के पक्ष में वोटिंग की, तो 11 कंट्रीज थी, जिसमें चाइना पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक, अब बात करेंगे कितनी कंट्रियों ने उस पर वोटिंग ही नहीं की, जैसे कि इंडिया भी उसका एक हिस्सा है, तो 14 कंट्रियों ने उस पर वोटिंग नहीं की। ठीक, तो ये सारे पॉइंट थे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि वीडियोस में गैप हुए उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आज के बाद आप लोगों को प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। साथ ही कम्युनिटी में जो मैं क्वेश्चंस क्या करता हूं, पोस्ट करता हूं, उस पर भी आप लोग वोटिंग करते हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सही लगता है। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, अपने नए नए दोस्तों को जोड़िए, जिससे कि मैं, अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साथ ही आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अर्थात जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सार्क हो गई, आपकी यूएन हो गई, IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, NDB हो गई, बहुत सारी ऐसी हैं जिनका वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है।
अब हम लोगों का टारगेट क्या है, हिस्ट्री स्टार्ट करना। उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, जो एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे हम लोग, एकदम प्राचीन भारत से। ठीक, तो आप लोग अपने मित्रों को जोड़ते रहिए, इसी तरह प्यार बनाए रहिए, जिससे कि हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग कर दें। तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से नए नए वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड लाते रहेंगे, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत 2021 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाभप्रद होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई साथ ही साथ करते रहें।